हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स। अच्छा, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स क्वेश्चन वाले जो है एक्सरसाइज 5.2 जो है पूरा बेस्ड उसी पे है। हमने लगातार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे। आइए देखते हैं। तो जब तक क्वेश्चंस आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है तब तक हमें प्रॉब्लम करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे ना। तो आइए 2 + i और 1 - 3i को हम क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो दिस विल बी 1 + 3i अपॉन 1 + 3i। अब आगे चलेंगे, रेस्ट बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को उठा के दोनों से। तो 1 × 1 1, 1 + 3i 3i, फिर ये हो गया 2i और प्लस 6i² ना। i² की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, i² = -1। तो हम यहाँ पे सीधा -1 पुट करेंगे और -1 होने की वजह से -6 हो जाएगा। अपॉन नीचे में बात करेंगे a - b a + b। आपको पता है ना a - b a + b क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है। दिस विल बी a² - b²। चलो आगे यहाँ पे बात करूँ मैं, 1 का होल स्क्वायर 1 और b² का मतलब है -b² और -b का 3i का होल स्क्वायर है ना। तो 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो चेक करो, 9 हो जाएगा। और i² होके i² की वैल्यू -1, तो हम यहाँ पे सीधा प्लस कर देंगे। गुड। अब हम आगे बात करेंगे, 6 में से 1 जाएगा तो दिस विल बी -5 और 3 + 2 ये भी हो गया आपका 5i। चेक कीजिए, और 9 और 1 10। ओके तो यहाँ से अब हम सेपरेट डिवाइड मार देंगे। तो 5 1 जाए यानी कि -½ और प्लस ये हो गया ½ i हो गया ना जी। दिस विल बी z। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे a कितना है जी, 1/2 माइनस के साथ, और b कितना है, ½ है ना यार। ओके अब इतना होने के बाद हम क्या निकालते हैं, r निकालते हैं। r का फॉर्मूला क्या होता है, √a² - b², यानी कि a का होल स्क्वायर और b² है 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ना, ये हो गया आपका 1/4 और ये अगेन 1/4 हो गया। तो अब आप करोगे 2/4 हो जाएगा। इसको जब अंदर अंदर कट करोगे तो 1/2 वो भी √2 के अंदर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो r तो यहाँ निकल गया आपका 1/√2। क्या निकला, 1/√2। अच्छा अब क्या करोगे, अब आपको निकालना होता है थीटा। तो थीटा निकालने से पहले हम निकालते हैं अल्फा, याद है ना आपको। तो अब हम बात करेंगे थीटा। तो ये तो हो गया मॉडुलस, मॉडुलस तो आपने फाइंड कर लिया। अब हम बात करेंगे आर्गुमेंट, है ना। आर्गुमेंट बात करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है कि tan 1 b/a अल्फा = tan 1 b/a। ओके तो अल्फा यहाँ पे बात करेंगे tan 1 b क्या है सर, तो b आपका है 1/2, चेक कर लीजिए, और a क्या है -½ यही तो है। अब हम थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं आपके क्वेश्चन को, और ये दोनों फॉर्मूला हम डिलीट मार देते हैं। देखिए तो tan 1 ½ यानी कि अल्फा = जो निकल के आ रहा है tan 1 1 आया ना यार। ये देखो 1/2 कट गया और -1 हो गया। अच्छा ये मॉडुलस में होता है, तो मॉडुलस में होने की वजह से चीज़ें जो होगी वो सीधा 1 आ जाएगा ना, ये 1 आ जाएगा tan 1 1। तो tan 1 1 हुआ, तो tan 1 1 कितने डिग्री पे होता है, tan 1 1। अब बात करो ठीक कितने डिग्री पे, तो आप बोलोगे जी कि थीटा की सॉरी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, है ना। अब 45 डिग्री को हम π/4 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री में हम नहीं लिखते, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम हमेशा रेडियन वाले फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई π/4। ओके अब हम चेक करेंगे कि कौन सी क्वाड्रेंट में है जो आपका z है। तो z कहाँ लाइज करता है, तो देखो z का a जो है नेगेटिव है, a नेगेटिव है और b आपका पॉजिटिव है। तो a नेगेटिव है यानी कि x और b पॉजिटिव है ना यानी कि y। तो ये हो गया प्लस, यानी कि इस वाले फॉर्मेट में कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है ना वो फॉर्मूला याद है ना आपको, कि अगर यहाँ पे अल्फा बराबर सीधा सॉरी यहाँ पे थीटा बराबर अल्फा होता है, थीटा बराबर अल्फा, जब ये दोनों आपका प्लस प्लस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब एक प्लस और दूसरा माइनस होता है तो थीटा बराबर -α आप लिखते हो ना। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप दोनों आपका नेगेटिव में हो जाता है, दोनों नेगेटिव में होता है x y, तो यहाँ पे आप थीटा बराबर लिखते हो -π - α। और सेकंड क्वाड्रेंट में यही बात आप लिखते हो, थीटा = π - α, ऐसे लिखते हो ना यार। तो देखो ये जो है थीटा ये कहाँ जा रहा है, तो a और b, a आपका नेगेटिव और b आपका पॉजिटिव। तो दैट मीन्स कि z लाइज इन
लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सो देखो थीटा सीधा क्या मिलेगा आपको, सो पाई माइनस अल्फा, और पाई माइनस अल्फा क्या है आपके पास, पाई बाई 4, तो यहां से मिल गया आपको 3 पाई बाई 4। ओके, अच्छा अब आपके पास निकालना है आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स क्या होता है, आर्गुमेंट्स का मतलब होता है कि आर्गुमेंट्स इक्वल टू आर कॉस थीटा जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। ओके जी, तो देखो ना आर दोनों तरफ से बाहर निकाल लो, तो आर जब बाहर निकालोगे तो यहाँ से डिलीट मार के ऐसे कर दो, तो देखो आर की वैल्यू कितना लाए हो आप, 1/√2। अच्छा कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा क्या है सर, तो 3 पाई बाई 4 और प्लस आई तो आई रखे गए और साइन 3 पाई बाई, ये आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए और फिर आप क्वेश्चंस कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछिए। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लगातार ये मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करिए घर में बैठ के। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो गिवन है आप ध्यान से देखिए, एक्स एंड वाई फाइंड करना है, ये गिवन है ऑफ कंजुगेट ऑफ दिस। तो देखो एक्स वाई की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, आपको पता करनी है एक्स वाई क्या होता है। तो एक्स की वैल्यू एक्स माइनस आई वाई और इनटू में लिखा हुआ है आपका 3 + 5i, 3 + 5i इज द कंजुगेट ऑफ, इतना इज द का मतलब क्या होता है, ये इक्वल टू है, कंजुगेट मतलब -6 और प्लस, कंजुगेट का मतलब अगर इस पर प्लस लाएंगे तो इमेजिनरी पार्ट वाले में ही तो प्लस लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24i। देख लीजिए बस ये है आपका। हम सॉल्यूशन करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को जब देख के आप क्या करोगे कि भाई इनका तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, तो करो ना मल्टीप्लाई। तो देखो x इंटू 3x तो 3x और प्लस 5xi, ध्यान से देखिएगा 15 और क्या 15 कैसे लिख रहे हो यार, 15 थोड़ी है, ये है 3yi, फिर ये हो गया -5yi² इक्वल टू -6 और प्लस 24i। ध्यान से देख लीजिए एक बार और दोबारा चेक करा देते हैं। 3 × x 3x और x 5i, फिर iy 3i माइनस के साथ माइनस 5i² इक्वल टू उतना। ओके, तो देखो i² की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 होने की वजह से इसको हम कर देते हैं प्लस। ओके, अब आप ये देखो ये भी 3x और ये वाला आपका हो गया 5y, इनको एक तरफ ले लीजिए और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट का i बाहर करके ये हो गया 5x और -3y, इनको इमेजिनरी पार्ट के साथ रख दीजिए, तो -6 + 24i। देखो क्या करेंगे, जब दोनों इक्वल है तो रियल पार्ट जो होता है रियल पार्ट के साथ इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, इक्वल करिए। तो देखो 3x + 5y इक्वल टू व्हाट, -6, और यहां से अगर मैं बात करूं तो 5x, ये 5x ही तो है ना, तो 5x और -3y यही तो होगा यार, इक्वल टू -24। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 बस। और आप चाहे तो इनका इक्वालिटी से सॉल्व कर लो, तो चलो कर ही देता हूं मैं। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो जब 3 से करो तो कितना मिलेगा आपको, 3 × 3 = 9x और प्लस 15y इक्वल टू -18, और इनसे जब बात करेंगे तो -25x -15y इक्वल टू 24 × 5 = 20 से, लेकिन वो भी रहेगा हमेशा माइनस में, ध्यान से रखिएगा। माइनस क्यों रहेगा यार, ये तो प्लस में आ रहा है ना, तो ये तो प्लस हो गया है ना, माइनस तो सिर्फ इसके साथ है, ये तो 24 आपका प्लस में है। ओके, तो देखो ना अब आप ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, अब 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34x, और यहाँ पे जब माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 18 यानी कि 104, वो भी प्लस वाला मिलेगा ना। तो x की बात करोगे तो 104/34 करोगे तो कितना मिलेगा, 100 नहीं यार, यहाँ तो 102 मिलेगा ना, और 102 मिलेगा, तो ये आपका 3 टाइम्स कट जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और जब x की वैल्यू y में पुट करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में ले लो,
चलो यहीं पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, 9 और प्लस 5y इक्वल टू -6। तो देखो ना 5y इक्वल टू -6 और -9, तो y यहाँ से निकालोगे 9 × 15 हो जाएगा ना, -15/5 यानी कि -3, यही तो मिला। तो इस तरह से आप क्या देखते हो, x बराबर 3 और y इक्वल टू -3 इज योर आंसर। तो वही बोल रहा था, फाइंड x एंड y वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। वो आपसे बोल रहा है कि फाइंड द मॉडुलस। ओके, मॉडुलस तो बहुत इजी है। मॉडुलस का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हम r तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, r तक। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि 1 + i अपॉन 1 - i, माइनस के साथ है 1 - i अपॉन 1 + i। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस का क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करो, इनका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें जेड चाहिए, यानी जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनका एलसीएम ले लो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, तो 1 + i का होल स्क्वायर और -1 - i का होल स्क्वायर अपॉन 1 - i और इंटू 1 + i। देखो ना ये जेड आ रहा है ना, ये जेड ही तो है। तो z इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो तो a + b का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² यानी कि 2ab पहले कर देता हूँ, तो 2ab और प्लस b² यानी कि इसको -1 कर दो, -1। फिर देखो माइनस, अब इनसे मिलो a² + b², तो ये हो गया +1, a² + b² -2ab यानी कि -2i, यही तो होगा यार, अपॉन, अच्छा इनसे मिलो तो a² -b², तो -b² का मतलब i² होगा, और जैसे i² पुट करोगे तो -1 वहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब आप बात करो, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से बात करेंगे आप, ये हो गया 2i और ये हो गया आपका -2 और ये हो गया आपका +2i, है ना, -2i और नीचे आ गया 2। तो देखो 2i हो गया आपका 4i और -2/2। तो देखो ना कट करोगे तो ये हो गया 2i - 1, यही तो हुआ। अब इसका क्या निकलना था आपको, मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है r का मतलब ये वाला, है ना। तो 2 का होल स्क्वायर और प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा सर, तो 4 + 1 यानी कि √5। तो यही आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हमारी बातचीत होगी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 के अंदर। आप देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है a + b का होल क्यूब ना, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो a + b का होल क्यूब होता क्या है, a³ + b³ + 3a² और +3ab², ऐसे ही तो लिखते हो ना, ऐसे ही तो आप लिखते हो। चलो तो देखो a + b का होल क्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला ब्रेक करो, तो ये हो गया आपका a³ और प्लस b³ क्या हो गया, तो b³ का मतलब होगा i³ और y³ देखो a³ + b³ + 3a² और b का मतलब iy, है ना, 3a²b और +3a आपका क्या है, a 3ab² यानी कि देखो iy का होल स्क्वायर। देखो इतना नहीं लिखते ना हम लोग, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अब आप बहुत बड़े हो गए हो, तो सीधा हम डायरेक्टली बात करेंगे। फिलहाल तो लिख दिया, तो अब चलने दीजिए। x³, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो i³ की वैल्यू होती है i³ का मतलब होगा i² × i लिख सकते हो ना, i - 1 × i, तो ये सीधा i हो जाएगा सीधा ना। तो हम बात करेंगे सीधा यहाँ पे -y³ i, ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ पे +3x² yi ये वाला, और प्लस यहाँ पे देखो x² का i² का मतलब -1, तो हम सीधा यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और 3xy² = u + iv। ओके गुड। अब यहाँ पे देखो, अब एक बार ना इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लो और रियल पार्ट को एक तरफ कर लो, तो दिस इज x³ और -3xy का होल स्क्वायर, और इसको कर लो माइनस के साथ, इनको कर लो आप प्लस करके, और 3x² और ये कर लो -y³ का ब्रेक और i के साथ, ऐसे u + iv।
ओके जी। अब देखो रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर कर दो, इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी के साथ। तो ये जो मिल गया आपको, देखो इतना बराबर क्या मिला, u आप लिख सकते हो ना, तो एक्स क्यूब और प्लस 3xy² इक्वल टू u, और यहाँ पे मिलेगा आपको u, और यहाँ से आप बात करोगे 3x² और माइनस y³ इक्वल टू मिलेगा v। ओके, अब इतना छोड़ दो, इसके बाद आप जो LHS है उसको पकड़ के ले आओ। ये कह रहे हैं कि u/x प्लस v/y इक्वल टू उतना सारा आना चाहिए। चलो करके देखते हैं, है ना। तो देखो u की वैल्यू क्या है आपके पास, तो हम बोलोगे सर x³ और प्लस 3xy का होल स्क्वायर, है ना, और अपॉन में क्या लिखना है आपको x और प्लस y यानी v की वैल्यू क्या है, तो ये वाला आप बोलोगे 3x² y और माइनस y³ अपॉन y, यही तो है यार। चलो अब देखो इनमें से x कॉमन करो, तो x जब कॉमन करोगे नीचे से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x² और प्लस 3y², यही तो बचेगा, और नीचे से x कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे y कॉमन करके काटेंगे तो y निकाल देंगे बाहर, तो 3x² बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच जाएगा y², यही तो बचेगा, और नीचे वाला x यहाँ से कट गया, y यहाँ से कट गया और x यहाँ से कट गया। ओके, अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। देखो x² और 3x², ये हो गया 4x² और 3y² और y², ये तो कट गया ना, तो ये हो गया आपका 2y²। ओके जी, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए यार यहाँ पे +4 होना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब एक सेकंड जरा देखता हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ये जो टर्म है हमारा, ये माइनस में था ना, x² माइनस 3xy², तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्लस लिख दिया, पता नहीं कैसे, है ना। तो यहाँ पे आप माइनस कर लेना बच्चों प्लीज़, यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा और आपका ये भी माइनस हो जाएगा ना। तो देखो 3y² और माइनस y² कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा आपका 4y², वो भी माइनस वाला, है ना। तो ऐसे हो गया। अब आप क्या करोगे, 4 कॉमन करके आपका x आंसर होगा, जो कि बिल्कुल प्रूफ हो गया, आप देख सकते हो ना। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमने यहाँ लिखा हुआ है कि अब बोलता है अल्फा और बीटा की वैल्यू ज्ञात करो, जो कि अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरा ध्यान से देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 17 है ये। एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है z ऑफ z बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर ना। ये फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। इसका वेरिफिकेशन या फिर इसका जो प्रूफ है वो हमारा प्रीवियस वीडियोस में आपको मिलेगा, आप लगातार देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली क्या है, ये z ऑफ z का कॉम्प्लेक्स, ये कंजुगेट अगर आप लेते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर हो जाता है। आप खुद ही कोई नंबर लेके प्रूफ करके देखिएगा। चूंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको प्रूफ यहाँ पे नहीं करके दिखा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। तो देखो एक तो आपका z है, और इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं, तो जैसे मान लो बीटा तो गिवन है और माइनस अल्फा है, और 1 माइनस अल्फा का और बीटा ऐसे दिया। इसके बाद हमें क्या बोलना है कि इन दोनों का अगर हमने इसका कंजुगेट ले लिया, तो सेम नंबर हमने यहाँ लिखा है, अब हम इसका कंजुगेट लेते हैं, तो ले लिया ऊपर, तो हमें नीचे भी लेना पड़ेगा। तो जरा यहाँ नेक्स्ट z को तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, बीटा माइनस अल्फा है यहाँ पे, अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा है ये। और अब इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो देखो अल्फा और बीटा दोनों क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको पता है ना कि दोनों पे अगर होगा तो ये जो कंजुगेट है वो दोनों पे लगेगा। तो ये है चूंकि बीटा को और अल्फा का कंजुगेट अपॉन 1 माइनस, अब देखो अल्फा का कंजुगेट यहाँ पहले से लगा हुआ है ना, तो अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है, अल्फा ही हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डबल कंजुगेट हो गया तो अल्फा ही हो गया, और बीटा का कंजुगेट। ओके जी, इतना होने के बाद अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना। अब इसके अलावा तो आप कर सकते हो कि ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है, अब इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए आराम से देखते हैं। देखिए बीटा को हमने बीटा कंजुगेट से किया, फिर बीटा को हमने अल्फा कंजुगेट से किया, फिर माइनस अल्फा को हमने बीटा कंजुगेट से किया, और अल्फा को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा को अल्फा कंजुगेट के साथ किया। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप पे नज़र बना के रखिएगा।
अच्छा, इसके बाद 1 को हमने 1 से किया तो 1 मिला, 1 को हमने अल्फा और बीटा का कंजुगेट से किया तो सेम ही मिलेगा। अब इस बात को ध्यान से, 1 को अल्फा से किया तो अल्फा कंजुगेट बीटा, ओके। अब माइनस माइनस प्लस, ये देखो ना, अल्फा और अल्फा कंजुगेट, अल्फा अल्फा का कंजुगेट, बीटा और बीटा का कंजुगेट, यही तो मिलेगा यार, बीटा और बीटा का कंजुगेट, ओके। अब एक बात समझो जरा कि अभी मैंने बोला था कि बीटा और बीटा का कंजुगेट यानी जेड और जेड का कंजुगेट क्या होता है, जेड का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है, जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, बीटा, तो बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना सिंपली। इसको तो कुछ नहीं करेंगे आप, अल्फा कंजुगेट बीटा लिख दीजिए और अल्फा बीटा कंजुगेट। इसके बाद ये देखो, ये सेम चीज फिर से आ गया ना, अल्फा और अल्फा का कंजुगेट यानी अल्फा अल्फा का जेड जेड का कंजुगेट क्या हो जाता है, तो मॉडुलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में। चलिए देखिए नीचे में आइए, 1 तो कुछ कर ही नहीं सकते इसका, इन दोनों को भी कुछ नहीं कर सकते आप क्योंकि ये दोनों डिफरेंट कास्ट के हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्फा अल्फा कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो प्लस अल्फा ऐसे हो जाएगा, अल्फा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका बीटा का होल स्क्वायर। चलो इतना होने के बाद अब जरा क्वेश्चन पे देखिए, इन्होंने बोला है मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू 1 है, तो जी जहां बीटा दिखता है हम वहां पे 1 पुट कर देंगे। तो 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, अब प्लस इसका तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब नीचे 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, और देखो प्लस ये है अल्फा कंजुगेट अल्फा का होल स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब आप देखो ना, दोनों चीज़ सेम मिल गई ना, तो ये कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपका बीटा की वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसका जो वैल्यू आया, ये जो लेफ्ट हैंड वाला टर्म है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, जो कि आपका आंसर है। एक बार दोबारा जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर कहीं दिक्कत होती है तो वीडियो पॉज करके आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। इन्होंने बोला है कि इफ दिस इक्वल टू उतना, देन सो दैट, आपको ये प्रूफ करना है हमें कितना होना चाहिए। सुनो एक बात बताओ मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब होता है, आप आंसर मिलाते चलो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब होगा, जब इसके हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जब इसके हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम में, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जैसे कि प्रूफ में दिया हुआ है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फिर से नीचे दिया हुआ है। तो कुल मिला के ये हुआ कि ये जो पूरे टर्म है इसके हम इसके कंजुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट वहां पर आ जाना चाहिए। आइए देखते हैं जरा कैसे कर सकते हैं इसको। मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं और इसके कंजुगेट से यानी कि a माइनस आई बी, यार इस पे कंजुगेट चढ़ाओगे तो क्या मिलेगा, इस पे कंजुगेट चढ़ाओगे तो इमेजिनरी पार्ट के पीछे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, बस और क्या लगेगा, यही तो होना है। और यहाँ हो जाएगा आपका c माइनस आई डी, यही तो होगा, और e माइनस आई एफ, और इसका हो जाएगा g माइनस आई एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस आई बी, सेम होगा ना, ये 1 2 हो गया। अब देखो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ से मल्टीप्लाई कर दो और राइट हैंड को राइट हैंड की तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब लेफ्ट हैंड को करोगे लेफ्ट हैंड की तरफ से, तो आपको क्या मिलेगा, देखो एक तो ये इस पे कंजुगेट चढ़ाया तो आपको ये मिला, इस पे कंजुगेट चढ़ाया तो आपको ये मिला, इस पे कंजुगेट चढ़ाया तो ये, और ये तो क्वेश्चन का है ना। तो इस तरह से हम दोनों को लाइक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। तो लेफ्ट हैंड को करोगे तो देखो ना, इतना गुना इतना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा ना यार, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि आई बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो मिलेगा, आप चेक कर लो। अच्छा यहाँ पे क्या करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर यानी कि आई डी का होल स्क्वायर, ऐसे ही करोगे ना। इनसे मिलो जरा, तो ई स्क्वायर और माइनस आई एफ का होल स्क्वायर, इनसे मिलो जरा, जी स्क्वायर और माइनस आई एच का होल स्क्वायर। अच्छा जी, ये तो लेफ्ट हैंड की तरफ हो गया। अब राइट हैंड वाले को क्या कर सकते हैं, देखो तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आई बी का होल स्क्वायर। ओके जी, यही तो करेंगे। अच्छा बस अब क्या करना, अब बस इसको आई स्क्वायर की वैल्यू रिटर्न करके आंसर करो। देखो ए स्क्वायर, अच्छा आई स्क्वायर को जब 2 बार करोगे, आई स्क्वायर को जब दो बार करोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया बी स्क्वायर। सिमिलरली एंड सो ऑन, सब में सेम करना है। देखो सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, हाँ यहाँ पे क्या मिलेगा, ई स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा, जी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। समझ रहे हो ना आप, आई स्क्वायर को जब 2 बार करोगे तो आई स्क्वायर मिलेगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, -1, और जब -1 पुट करोगे यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस,
और माइनस वन प्लस। अच्छा सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगी ना यार, ये ए स्क्वायर और आई स्क्वायर मिलके माइनस वन और माइनस माइनस प्लस और बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो ना, आप देखो कितना आसानी से ये बिल्कुल सटीक तरीके से बिल्कुल 3 ही लाइन में प्रूफ हो गया ना। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आप समझ सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 हमने यहाँ पे ले लिया बोर्ड के ऊपर। आइए देखो, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ इनका रेशनलाइज के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सीधा हम रेशनलाइज करते हैं। आइए रेशनलाइज करके देखते हैं। देखो तो 1 प्लस आई अंदर अंदर करना है, अंदर अंदर देखो 1 माइनस आई है, अब इसके अंदर में ही 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई, और बाहर में क्या था सर, तो बाहर में एम था, 1 चलने दीजिए उधर। देखो ना अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab यानी कि 2i और प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, तो ये हो गया -1, चेक कर लीजिए। और a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 1 का होल स्क्वायर और माइनस आई का होल स्क्वायर, यही तो मिलेगा, का पावर m इक्वल टू 1। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया ना, तो दिस इज 2i हो गया ऊपर में 2i और नीचे हो गया 1 और प्लस ये भी हो गया 1 है ना। तो इनका भी पावर कितना है, m इक्वल टू क्या है 1। देखो अब एक और काम कर सकते हैं आप, 2 और बाई 2, नीचे तो 2 ही हो जाएगा ना और ऊपर में i, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। i का पावर सॉरी इसको बाहर लिखो, जल्दी में गड़बड़ा गया, 2i हो गया और इनके बाहर में m लिखेंगे बराबर 1 लिखेंगे है ना, तो 2 से 2 कैंसिल यानी i का पावर m इक्वल टू 1। अच्छा अब एक बात समझो जरा सा, अब एक बात समझो, इसने बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ m, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m, क्या बोला है, लीस्ट। यानी अब मुझे बताओ कि i की वैल्यू यानी m की जगह पे क्या रखा जाए कि 1 आंसर आएगा, क्या रखा जाए। जैसे i टू द पावर m बराबर 1 बोलता है, अब बोलता है कि हाँ m की जगह पे कम से कम कौन सी वैल्यू रखा जाए कि यहाँ पे 1 वैल्यू आएगा, 1 वैल्यू आए। तो एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे हो, ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जैसे आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, -i बोलोगे। अच्छा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो रूट अंडर -1 बोलते हो आप है ना। तो आई की वैल्यू क्या बोलोगे, तो आई स्क्वायर, अबे क्या लिख रहे हो यार, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना सर। अच्छा देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i। अच्छा i4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, i4 की वैल्यू देखो क्या होगी, तो 1 हो जाएगी है ना। i4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देखो 1 अगर मुझे रिजल्ट चाहिए तो हमें i यानी कि m की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी m की जगह पे, तो हमें 4 रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि 4 के मल्टीपल में कुछ भी हो, जैसे 4 4 चौके 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, इस तरह का जो फॉर्मेट होगा। जैसे i टू द पावर 4 इक्वल टू 1 और i 4 इंटू 4 अगर करोगे 16 भी होगा, मान लीजिए यहाँ पे 16 है तो भी तो 1 ही वैल्यू है, क्योंकि अभी आपने लगातार ऊपर वाले क्वेश्चंस में आपने देखा है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि i पे अगर m टू द पावर 4 होगा तो मिनिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारा m बराबर 4 इज योर आंसर होगा ना। तो बस थैंक यू सो मच।